मात्र का कर्तव्य क्या है, स्मरणीय कौन है, भजनीय कौन है, वंदनीय कौन है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इन विषयों पर थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करें। प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए, बोल उठे परीक्षित जी की तरह, हम सभी मरण धरना है। मृत्यु का ग्रास इन्हीं 7 दिनों के काल प्याल का ग्रास बना है। जीवन में दिन तो 7 ही होते हैं, इसलिए हम भी जिज्ञासु बन करके इसके समाधान पर विचार करें। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यह प्रश्न तुम्हारा नहीं है, मानव मात्र का है। तुम समस्त मानवों के प्रतिनिधि बन करके सभी की कल्याण का यह प्रश्न कर रहे हो। बरियाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। महाप्रभु सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस संसार के अभागे प्राणी दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरते रहना, रात भर सो जाना या विषयों के भोगों में लगे रहना, इसी में सारा जीवन धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। पर हमें मरना है, इस बात को बिल्कुल भूले रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनको मृत्यु का पता नहीं है, क्योंकि अपने कंधों पर ना जाने कितनों मरघट में भूख आए हैं। सबको ज्ञान है कि वह भी मर गया, पर ज्ञान तो सबको रहता है। फिर भी कभी हमारा भी नंबर आएगा, ये कभी नहीं सोचता। मृत्यु को देखा हुआ भी, समझता हुआ भी अनजान बना बैठा है। जैसे एक कबूतर जब बिल्ली को देख रहा है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, विचार करता है कि भैया मैं आंख बंद कर लूंगा तो शायद बिल्ली मुझे नहीं देख रही है, लेकिन आंख बंद कबूतर ने किए हैं, बिल्ली ने बंद नहीं किए हैं। जैसे ही बिल्ली की दृष्टि पड़ती है, तुरंत झपाटा मार करके निकल जाती है। ऐसे ही हमको मृत्यु दिखाई पड़ रही है, समझ भी आ रही है, फिर भी हम उसकी तरफ से आंख बंद कर लेते हैं। हम क्यों डरे? तुम डरो मत, पर मृत्यु की दृष्टि तो हर समय पड़ी हुई है, किसी भी पल झपट सकती है। ये खतरनाक बिल्ली है। जब कोई मरता है और हम लोग उसे मरघट में जाकर के फूंकते हैं और उसकी जब चिता जलती है तो कुछ पल के लिए लोगों को वैराग्य चढ़ता है, भैया सब झूठा है। देखो रात में इतना हंस हंस करके बात कर रहा था और सवेरे पता चल गया, 1 मिनट का भरोसा नहीं। जिंदगी का आज के बाद 2 नंबर के धंधे सब बंद। चिता जलती जाएगी और गीता पूरी कंठस्थ होती जाएगी। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, राजन, ये सार्वभौम प्रश्न है, क्योंकि मानव मात्र मृत्यु का ग्रास है। मृत्युलोक में जो आया है, जाना तो सबको है, पर जाने की तैयारी कोई नहीं करता। अरे अपने ही देश में किसी बड़े शहर में जाना पड़े तो कम से कम 1-2 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, और कहीं विदेश जाना हो तो फिर तो कहना ही क्या है। महीनों पहले से तैयारियां चलती है, पासपोर्ट बना के नहीं, वीजा मिला के नहीं, आदि आदि।
बहुत सारे, जितनी लंबी यात्रा उतनी तैयारी। पर एक देश ऐसा है जहां जाना सबको पड़ता है, पर तैयारी के नाम से कोई तैयारी नहीं, सब निश्चिंत हैं। इसलिए ऐसे पथिकों के लिए परीक्षित तुमने प्रतिनिधि बनकर बहुत बढ़िया प्रश्न किया। सावधान होकर के सुनो परीक्षित। अब सुखदेव जी का प्रवचन शुरू हो गया। मृत्यु से जो मुक्ति चाहता हो वह मृत्यु के मालिक से अपना संबंध स्थापित कर ले। मृत्यु से वह डरते हैं जिनका मालिक से संबंध नहीं। बड़े बड़े अधिकारियों से मित्रता हो जाए तो फिर छोटे मोटे कर्मचारियों से तो डर थोड़ी लगेगा, पर मालिक से मित्रता हो तब। तो मृत्यु का मालिक कौन है? भगवान कहते हैं कि मद भयाद्वातिवातोयम सूर्यस्तपति मद भया वरसतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्यु शरति मद भया। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ही वायु चल रही है, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि जल रही है और मृत्यु मार रही है। इन सारे कर्मचारियों के मालिक हैं माधव। भगवान के ये सब कर्मचारी, किसी की हिम्मत नहीं जो हड़ताल कर जाए। भगवान ने सूर्य भगवान को कहा कि तुम सारे जगत को प्रकाश दो। बदले में बोले, बदले में आपको ये लोग एक लोटा जल पानी देंगे। अब सूर्य भगवान कहे कि हम तो हड़ताल करेंगे, लोगों ने पानी देना बंद कर दिया, हमको प्रकाश न मिले बिजली का तो हम परेशान हो जाते हैं। बिजली गुल हो गई, समय पर बिल जमा करो तब सुविधा मिलेगी। ये हमारे सरकार के संविधान की व्यवस्था है। भाई बिजली का प्रयोग करते हो तो बिल देना पड़ेगा। हर सुविधा का टैक्स है। जो भी सुविधा सरकार देती है हर सुविधा पर टैक्स लेती है, और ठाकुर जी की सारी सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। सूर्य भगवान ने कभी अपना टैक्स भेजा कि इतना बिल जमा करो? चंद्र ने अपनी शीतल किरणों का कभी बिल भेजा? मेघमंडल पानी बरसा के चले जाते हैं, 2-4 साल न बरसे तो हाहाकार मच जाएगा, पर बेचारे बादल बिल भेजते हैं क्या? शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, किसी का कोई बिल नहीं है, निःशुल्क सुविधा। भगवान कहते हैं ये देवता मेरे कर्मचारी हैं जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, किसी ने आपको पानी पिलाया, वह आपसे पैसा ना मांगे, पर कम से कम धन्यवाद तो करना चाहिए। एक शिष्टाचार है, सभ्यता है। भगवान ने नियम बनाया, जो देवता तुम्हें इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं उसके बदले में जीवन में कम से कम एक यज्ञ करवाएं, ताकि उन देवताओं को भोजन मिल सके। सूर्याय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ये सारे देवताओं को यज्ञ के माध्यम से भोजन कराया जाता है, और भोजन खाकर के देवता प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होंगे तो समय पर हर सुविधा आपको प्रदान करेंगे। और यदि आपने उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा तो कभी कभी अपना कोप भी दिखाते हैं। पता चला भूकंप आ गया, ना जाने कितने विनाश हो गए।
बाढ़ आ गई, ना जाने कितनों को बहा ले गई।